अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे ईआर डायग्राम हम अपने प्रोजेक्ट के लिए कैसे बनाएंगे। तो मैं बहुत इजी स्टेप्स में आपको ये ईआर डायग्राम बनाना समझाऊंगा। ईआर डायग्राम आप जब बना लेंगे तो उसको देख के ही आप अपने डेटाबेस डायग्राम भी बना सकेंगे। तो मेरे पास एज ए टेस्ट केस एक प्रोजेक्ट है, वेबसाइट एवोल्यूशन यूजिंग ओपिनियन माइनिंग। तो मैं इस प्रोजेक्ट की जो ईआर डायग्राम है वो आपको बताऊंगा कैसे मैं बनाऊंगा। और इसी की जगह पे आप कोई और प्रोजेक्ट की बनाना चाहें तो वो भी आप ऐसे ही यही स्टेप्स फॉलो करके आप बना सकते हैं। तो चले हम इसकी जो ईआर डायग्राम है वो बनाने की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट है वो आप ओपन कर लेंगे और उसमें जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, और उन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को देख के ही हम ईआर डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसका थोड़ा सा हम नोट कर लेते हैं इसकी एंटिटीज़, इसके रिलेशनशिप्स और इसके एट्रीब्यूट्स जो होंगे वो हम एक पेज पे लिख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे मैं वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं एक टेबल बनाऊँगा, उसमें मैं ये तीनों चीज़ें सेग्रीगेट कर लूँगा ताकि उसको देख के फिर हमें इजी हो डायग्राम को डेवलप करना। जब आप इसमें आप प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में से जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें से आप इन तीन चीज़ों को सेग्रीगेट कर लेंगे तो फिर डायग्राम बनाना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मेन चीज़ ये होती है कि आप सेग्रीगेट कैसे करेंगे, इनमें से कैसे आप एंटिटीज़ को, रिलेशनशिप्स को या एट्रीब्यूट्स को कैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक सिंपली एक टेबल बनाता हूँ। और अगर ये काम आप कर लेते हैं तो फिर डायग्राम बनानी बहुत आपके लिए इजी हो जाएगी। यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ एंटिटीज़। यहाँ पे एंटिटीज़ आएंगी। नेक्स्ट कॉलम जो होगा इसमें मैं रिलेशनशिप लिख दूँगा और नेक्स्ट में मैं एट्रीब्यूट्स लिख दूँगा। ये कॉलम एक्स्ट्रा है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। इसको मैं फुल कर देता हूँ, जूम इन कर लेते हैं। अब इसमें हमने सबसे पहले तो एंटिटीज़ निकाल के यहाँ पे लिखते जाना है एंटिटीज़। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे और यहाँ से हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो होंगी वहाँ से हम एंटिटीज़ निकालेंगे। एंटिटीज़ आप कैसे निकालेंगे, जो भी यहाँ पे कोई नाउन होगा, जो कोई एक्टर होगा, वो आपके पास यहाँ पे एंटिटी आएगी। तो उसको हम वहाँ पे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल के अंदर हम नोट करते जाएंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में उसने एडमिन पैनल एक दिया हुआ है, एक यूज़र पैनल दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम एक एडमिन ले लेते हैं और एक यूज़र ले लेते हैं। ये दोनों हमारे पास एक्टर्स हैं, तो इनको हम एज ए एंटिटीज़ यहाँ पे ले लेते हैं, एडमिन और नेक्स्ट पे यूज़र। ठीक है जी। और अब नेक्स्ट हम इन जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं इनको मज़ीद ड्रिल डाउन करते हैं और इनमें देखते हैं कौन कौन सी इनमें हमें एंटिटीज़ और मिल सकती हैं। सबसे पहले तो देखें, एडमिन लॉगिन्स टू द सिस्टम एप्लीकेशन बाय यूजिंग हिज और हर एडमिन आईडी एंड पासवर्ड। फिर नेक्स्ट एडमिन, क्योंकि ये हमने एक दफ़ा लिख लिया तो अब दोबारा हम इसको लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है एडमिन को। एडमिन कैन पोस्ट डिफरेंट टॉपिक्स आइटम डिस्कशन रेलिवेंट टू वेबसाइट। यहाँ पे एक जो है आपको और एंटिटी मिल सकती है, वो यहाँ पे है टॉपिक या आइटम, या आप इसमें वेबसाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है। आप किसी टॉपिक के किसी वेबसाइट के बारे में ही कोई टॉपिक वो जो है वो लॉन्च करेगा। आप टॉपिक के जो हैं वो एट्रीब्यूट्स होंगे। तो यहाँ पे एक दफ़ा हम फिर इसको पढ़ते हैं। एडमिन कैन पोस्ट डिफरेंट टॉपिक्स और आइटम डिस्कशन रेलिवेंट टू वेबसाइट। तो यहाँ पे हमारे पास दो एंटिटीज़ आ जाएंगी, एक वेबसाइट और एक टॉपिक। तो यहाँ पे हम एक टॉपिक और आइटम और एक और हम लिख लेंगे वेबसाइट। ठीक है जी। और नेक्स्ट हम फिर चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे ही। एडमिन विल आल्सो ऐड ई कॉमर्स
बेस्ड वेबसाइट्स फॉर यूज़र्स। तो ये वेबसाइट यहाँ पे दोबारा फिर वो एंटिटी के तौर पे ऑफ़र कर रहा है, तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको दोबारा हम नहीं लिखेंगे, जो एक दफ़ा एंटिटी हम लिख लेंगे उसको दोबारा हम नहीं नोट करेंगे, क्योंकि एक ही दफ़ा जो भी एंटिटी कोई होगी वो एक ही दफ़ा वहाँ पे हम नोट करेंगे। एडमिन विल ऐड लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स इन database relevant to fraud, genuineness, timely delivery of the product and service parameters। तो यहाँ पे जो इसके कीवर्ड्स हैं ये भी आप एक एंटिटी बना सकते हैं। इसको भी हम लिख लेते हैं, कीवर्ड्स। बेसिकली जो एंटिटी होगी वो आपका डेटाबेस में एक टेबल रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो इसलिए आपने इनको बड़ी एहतियात से सेग्रीगेट करना है कि जो आपका टेबल बन सके उसी को आपने एज ए एंटिटी लेना है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गया जी यूज़र पैनल। यूज़र लॉगिन्स टू द सिस्टम और एप्लीकेशन बाय यूजिंग हिज और हर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे जो है लॉगिन की भी आप एक एंटिटी बना सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि लॉगिन का एक टेबल बना सकते हैं। वहाँ पे एडमिन भी लॉगिन कर रहा है, यूज़र भी लॉगिन कर रहा है, तो इसके लिए हम लॉगिन अकाउंट की भी एक एंटिटी बना सकते हैं, और इसके जो पैरामीटर्स एट्रीब्यूट्स होंगे वो हम यूज़र नेम और पासवर्ड लिख लेंगे। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट है यूज़र कैन एडिट हिज और हर प्रोफाइल डिटेल्स अलोंग विद डिस्प्ले पिक्चर। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि जी यूज़र जो है वो अपनी प्रोफाइल को जो है वो अपडेट भी कर सकता हो, तो वो लॉगिन के साथ ही हम उसको कनेक्ट कर लेंगे। यूज़र विल पोस्ट कमेंट्स ऑन टॉपिक वेबसाइट पोस्टेड बाय द एडमिन। अब यहाँ पे फिर वो वेबसाइट या टॉपिक की बात कर रहा है, तो उसके लिए जो है ये हमने ऑलरेडी ऐड की है, लेकिन यहाँ पे एक और बात वो कर रहा है, विल पोस्ट कमेंट्स। तो यहाँ पे जो कमेंट्स का एक जो टेबल बनेगा उसके लिए हम एक एंटिटी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये एंटिटी हमारे पास यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे हम कमेंट्स की एंटिटी के नाम से एक जो है अपने पास एंट्री कर लेते हैं। यूज़र कैन आल्सो व्यू कमेंट ऑफ यूज़र ऑफ अदर यूज़र्स पोस्टेड ऑन सम टॉपिक और वेबसाइट। यहाँ पे भी वेबसाइट भी हमने ऑलरेडी नोट कर ली है, और कमेंट वाली एंटिटी है वो भी हमने ऑलरेडी नोट कर ली है। अब नेक्स्ट चलते हैं। यूज़र शुड बी एबल टू कमेंट ऑन स्टोर्ड वेबसाइट ओनली वंस। तो यहाँ पे ये इसमें फिर वो कमेंट और वेबसाइट और टॉपिक जो है अगेन रिपीट हो रहा है। द सिस्टम स्टोर्स ईच कमेंट ऑफ यूज़र फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड फाइंड आउट द सेंटिमेंट्स एंड देयर वेटेज एंड स्टोर इट इन डेटाबेस। तो यहाँ पे अगेन फिर वही बात हो रही है कि कमेंट के बारे में और वेबसाइट के बारे में बात कर रहा है वो, तो वो हमने ऑलरेडी जो है वो नोट कर ली है एज एंटिटी। स्टोर्ड कमेंट्स ऑफ यूज़र विल बी एनालाइज्ड बाय द सिस्टम। यहाँ पे कमेंट्स की बात कर रहा है फिर, तो ये हमने ऑलरेडी नोट की है। सिस्टम विल मैच द यूज़र कमेंट विद द कीवर्ड्स इन डेटाबेस। स्टूडेंट्स विल यूज सेंटीवर्ड नेट डिक्शनरी ओनली फॉर दिस टास्क एंड विल रेट और रैंक द टॉपिक एंड वेबसाइट। तो यहाँ पे रेटिंग वो एक उसका रिलेशन है, तो वेबसाइट और कमेंट्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो कमेंट्स और वेबसाइट है ये ऑलरेडी हमने नोट की हुई है, इसलिए हम अगेन इसको रिपीट नहीं करेंगे। यूज़र कैन ईजिली डिसाइड वेदर द स्टोर्ड वेबसाइट provided by the admin or system are good, bad or worst based on sentiment classification। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है इसकी ये 3 टाइप्स की हो सकती है, गुड है, बैड है या वर्स्ट है। तो क्लासिफिकेशन की भी आप एक एंटिटी बना सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है क्लासिफिकेशन की एंटिटी की, क्योंकि इसके लिए हम कोई टेबल नहीं बनाएंगे, इसलिए इसको हम क्लासिफिकेशन की एंटिटी को क्रिएट नहीं करेंगे। यूज़र विल नॉट बी एबल टू कमेंट मोर देन वंस ऑन एनी सेव टॉपिक। तो ये ऑलरेडी कमेंट के बारे में ही बात कर रहा है और टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, तो वो हमने
नोट किया, यूज़र विल नॉट बी एबल टू ऐड एनी सिंगल टॉपिक वेबसाइट, ओनली एडमिन विल ऐड इट। ठीक है जी, ये उसने कुछ यूज़र रिस्ट्रिक्शंस हैं वो उसने बताया। यूज़र कैन नॉट ऐड एनी कीवर्ड्स इनटू द सिस्टम, तो ये रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो उसने बताई हैं। तो अब यहाँ पे हमारी जो एंटिटीज़ हैं वो हमने सारी इनमें से निकाल के यूज़र रिक्वायरमेंट्स में से, तो ये हमने यहाँ पे नोट कर ली हैं। एंटिटीज़ कौन सी हैं हमारी, इसको थोड़ा सा बोल्ड करके हम कर लें। एडमिन, यूज़र, टॉपिक या आइटम, फिर वेबसाइट, कीवर्ड्स, लॉगिन अकाउंट और कमेंट्स, ये चार पांच जो हमारी हैं एंटिटीज़ हैं। अब इन एंटिटीज़ के जो रिलेशनशिप हैं वो हम देख लेते हैं। अब देखते हैं कि एडमिन का किस किस एंटिटी के साथ रिलेशनशिप है और क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले तो हम एडमिन पे चलते हैं। एडमिन लॉगिन्स टू द सिस्टम एप्लीकेशन बाय यूजिंग हिज और हर एडमिन आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे रिलेशनशिप जो है हैज़ लॉगिन, और दूसरा जो है एडमिन कैन पोस्ट डिफरेंट टॉपिक आर डिस्कशन रेलिवेंट टू वेबसाइट। तो यहाँ पे दूसरा जो इसका रिलेशनशिप है वो पोस्ट का है। पोस्ट क्या करेगा, टॉपिक्स को पोस्ट करेगा। और फिर उसके बाद है एडमिन विल आल्सो ऐड वेरियस ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट्स। तो यहाँ पे तीसरा जो है वो आएगा ऐड वेबसाइट, और यहाँ पे पोस्ट पोस्ट टॉपिक। ठीक है जी। और ये वहाँ पे जब हम रिलेशन लिखेंगे ना, तो रिलेशन में हम सिर्फ ये फर्स्ट वाला वर्ड लिखेंगे, सेकंड वाला वर्ड नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेकंड वाला जो वर्ड है ये हमारे पास एंटिटी है। ये मैं इसलिए यहाँ पे सेकंड वर्ड इसके साथ लिख रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि ये जो रिलेशन है ये किस एंटिटी के साथ बनेगा। जिस तरह हैज़ लॉगिन है, तो लॉगिन का हमारे पास ये अकाउंट है, ठीक है, ये एंटिटी है। इस एंटिटी के दरमियान और इस एंटिटी के दरमियान जो रिलेशन आएगा वो हैज़ का आएगा। अब पोस्ट टॉपिक है, तो ये टॉपिक हमारे पास एंटिटी है, जिस तरह ये यहाँ पे टॉपिक और एडमिन के दरमियान जो हमारे पास रिलेशन आएगा वो पोस्ट का आएगा। इसी तरह ऐड वेबसाइट का जो रिलेशन है, ये एडमिन और वेबसाइट के दरमियान जो रिलेशन आएगा वो ऐड वेबसाइट का रिलेशन हम लिखेंगे। मज़ीद इसमें देखते हैं और कौन कौन से इसके रिलेशन हम बाकी लिखने हमें पड़ेंगे। एक तो ये यहाँ पे जो थर्ड हमारी फोर्थ रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे एडमिन विल ऐड लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स इन डेटाबेस रेलेवेंट टू फ्रॉड, जेन्युइननेस, टाइमली डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस पैरामीटर्स। तो यहाँ पे कीवर्ड्स जो हैं वो भी हम डालेंगे। तो कीवर्ड्स क्या करेंगे, कीवर्ड्स में एडमिन क्या करेगा, ऐड करेगा। तो यहाँ पे कॉमा डालेंगे, ऐड कीवर्ड। तो यहाँ पे देखें कीवर्ड्स का जो एंटिटी है उसके दरमियान और एडमिन एंटिटी के दरमियान ऐड का जो रिलेशन है वो हम बनाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट एडमिन की जो एंटिटी की जो रिलेशंस हैं दूसरी एंटिटीज़ के साथ वो ख़त्म हो गए। अब यूज़र की जो एंटिटी है उसके रिलेशंस हमने यहाँ पे बनाने हैं। यूज़र लॉगिन्स टू द सिस्टम और एप्लीकेशन बाय यूजिंग हिज और हर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे भी जो यूज़र है वो हैज़ लॉगिन, ठीक है जी, लॉगिन के साथ उसका भी एक रिलेशन बनेगा। फिर उसके बाद देखें जी, यूज़र कैन एडिट हिज और हर प्रोफाइल, ठीक है जी, अलॉन्ग विद डिस्प्ले पिक्चर। तो यहाँ पे हम एडिट प्रोफाइल, तो प्रोफाइल क्या है, वो लॉगिन अकाउंट जो उसका होगा उसी में उसकी पूरी प्रोफाइल होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी। यूज़र विल पोस्ट कमेंट्स ऑन टॉपिक और वेबसाइट पोस्टेड बाय द एडमिन। तो अब यहाँ पे यूज़र जो है वो एक और रिलेशन उसका बनेगा टॉपिक के साथ, पोस्ट कमेंट, ठीक है जी। तो सॉरी, कमेंट और यूज़र के दरमियान जो आएगा वो पोस्ट का रिलेशन आएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। यूज़र यहाँ पे फोर्थ है, यूज़र कैन आल्सो व्यू कमेंट्स ऑफ अदर यूज़र्स पोस्टेड ऑन सम टॉपिक और वेबसाइट। तो यहाँ पे व्यू कमेंट्स का भी आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है यूज़र शुड बी एबल टू कमेंट ऑन स्टोर्ड वेबसाइट टॉपिक ओनली वंस। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन है, ये तो ऑलरेडी कोडिंग में जब हम लिखेंगे तो तब हम
इसको अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये ओनली वंस की जो एप्लीकेशन है या रेस्ट्रिक्शन जो है ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। ये खैर अप्लाई इस तरह से होगी कि हम उसकी जब कार्डिनलिटी सेट करेंगे तो वहाँ पे हम उसको लिख देंगे कि वहाँ पे उसकी कार्डिनलिटी मैक्सिमम 1 करेंगे, 0 to 1 उसकी कार्डिनलिटी करेंगे, ताकि वो एक से ज़्यादा दफ़ा जो है वो कमेंट्स ना कर सके। वो कार्डिनलिटी हम वहाँ पे सेट करेंगे तो आपको वो भी पता चल जाएगा। The system stores each comments of the users for further processing and find out the sentiments। ये सिस्टम एंड पे चीज़ें हैं, तो ये हम इसकी कोई भी रिलेशन नहीं बनता। ये जो रिलेशन था ऐड कमेंट का, व्यू कमेंट का, वो हमने ऑलरेडी ऐड कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट है द स्टोर्ड कमेंट्स ऑफ द यूज़र विल बी एनालाइज्ड बाय द सिस्टम। ये भी सिस्टम एंड पे है। System will match the user comment with the keyword in database। Students will also this। तो ये भी सिस्टम एंड पे है, इसका भी कोई रोल नहीं बनता हमारी ER डायग्राम के अंदर। यूज़र कैन easily decide whether the stored website provided by the system provided by the admin or system are good, bad or worst based on sentiment classification। तो यहाँ पे नेक्स्ट यूज़र विल बी एबल टू कमेंट मोर देन वंस ऑन सेव्ड, नॉट बी एबल टू कमेंट मोर देन वंस ऑन एनी सेव्ड। ये भी हम वहाँ पे कार्डिनलिटी में ही देखेंगे, वही बात दोबारा इसने की है यहाँ पे। यूज़र विल नॉट बी एबल टू ऐड एनी सिंगुलर। ऑब्वियसली जब हम इसका रिलेशन ही यूज़र के साथ नहीं बनाएंगे तो वो ऐड भी नहीं कर सकेगा। ये हमें ER डायग्राम से ये रिस्ट्रिक्शंस नज़र आ जाएंगी कि ये ऐड नहीं कर सकेगा, ना कीवर्ड्स और ना ही इसके जो टॉपिक्स हैं वो। अब यहाँ पे देखें तो ये रिलेशंस हमारे यहाँ पे बन गए हैं। तो दो हमारे पास जो रिलेशंस हैं, दो एंटिटीज़ के रिलेशंस हैं, बाकी हमने जो है वो एम्प्टी छोड़ दिए हैं। वो एम्प्टी इसलिए छोड़ दिए क्योंकि इनके रिलेशंस ऑलरेडी इनके साथ बन गए। जिस तरह एडमिन है तो एडमिन के साथ लॉगिन का रिलेशन बना हुआ है, ये देखें लॉगिन का रिलेशन बना हुआ है हैज़ लॉगिन के साथ। और पोस्ट के साथ किसका रिलेशन बना हुआ है, पोस्ट का जो रिलेशन है वो बना हुआ है टॉपिक के साथ, ठीक है, और एडमिन के साथ। फिर ऐड वेबसाइट जो है वेबसाइट के साथ रिलेशन बना हुआ है, ठीक है। तो बाकी हमने खाली छोड़ दिए। अगर हम इसको रिपीट करेंगे तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका जो रिलेशन है वो टॉपिक का जो रिलेशन है वो एडमिन के साथ भी बनेगा और सिर्फ एडमिन के साथ ही बनेगा। और इसी तरह वेबसाइट का जो रिलेशन है वो भी एडमिन के साथ बनेगा। कीवर्ड्स का जो रिलेशन है वो भी एडमिन के साथ बनेगा। और इसी तरह जो कमेंट्स का रिलेशन है वो यूज़र के साथ बनेगा। और लॉगिन का जो रिलेशन है वो दोनों एडमिन और यूज़र दोनों के साथ बनेगा। अब हम इनके एट्रीब्यूट्स कुछ लिख लेते हैं। एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे आएगा एडमिन आईडी, और जो इसके कॉलम नेम्स हम रखेंगे वो इसके एट्रीब्यूट्स होंगे। तो यहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स लिख लेते हैं एडमिन आईडी। आप यही एट्रीब्यूट्स यहाँ से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने बहुत कम एट्रीब्यूट्स दिए होंगे। लेकिन हमें पता होगा कि जर्नली जो एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं किसी एंटिटी के वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे ज़ुबानी लिखने की कोशिश करता हूँ, मैं वहाँ से नहीं देखूंगा। आप अगर देखना चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, जितने एट्रीब्यूट्स आपको वहाँ से मिलें आप लिख सकते हैं। तो कम से कम 3-4 एट्रीब्यूट आप कम से कम लिखेंगे हर एंटिटी के। तो एडमिन के एडमिन आईडी, उसके बाद यूज़र नेम, उसके बाद पासवर्ड, ठीक है जी। ये 3 तो इसके हो गए। कॉन्टैक्ट, एड्रेस, ये आप लिख सकते हैं। फिर इसी तरह मैं इसको भी कॉपी करता हूँ इन सब को, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ एज इट इज़। यूज़र क्योंकि दोनों ही पर्सन्स हैं तो इनका जो है वो सेम एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ होगी, प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक ठीक है जी, क्योंकि उसकी पिक्चर का उसने कहा हुआ है कि ये अपनी पिक्चर भी उसमें प्रोफाइल में एडिट कर सके। उसके बाद ये टॉपिक जो है इसके क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं टॉपिक आईडी। ये टॉपिक आईडी जो है ये जिसके साथ मैं लिख रहा हूँ इसको मैं अंडरलाइन करूँगा। और अंडरलाइन करने का मकसद ये है कि ये हमारा प्राइमरी की होगी, ठीक है जी। तो वहाँ पे भी हमने इसको अंडरलाइन करना होगा और ये हमारी प्राइमरी की होगी। और टॉपिक का जो है टाइटल होगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन,
और डिस्क्रिप्शन के बाद जी इसकी पोस्ट डेट, ठीक है, और उसके बाद पोस्टेड बाई, उसके बाद और भी अब इस तरह कुछ आपको अगर याद आ जाए तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद जी वेबसाइट का भी इसी तरह होगा, वेब आईडी, और इसको मैं जो है वो अंडरलाइन कर दूंगा। और ऐसे ही टाइटल होगा, वेब टाइप होगी, उसके बाद यूआरएल होगा, क्योंकि इसका यूआरएल भी हम वहाँ पे सेव करवाएंगे अगर किसी ने वो वेबसाइट विज़िट करनी हो तो वो विज़िट भी कर सके। और एडिड बाई, और फिर ऐड डेट, और इसकी डिस्क्रिप्शन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इस तरह इसके भी एट्रीब्यूट्स ये बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो कीवर्ड्स के एट्रीब्यूट्स हैं, तो कीवर्ड आईडी, की आईडी मैं लिख लेता हूँ इसको, कीवर्ड आईडी, और फिर कीवर्ड इटसेल्फ है क्या, मतलब कीवर्ड जो डालना है वो भी, और उसके बाद एडिड बाय, ठीक है जी। इतने काफ़ी हैं कीवर्ड के। उसके बाद फिर लॉगिन अकाउंट है, तो लॉगिन अकाउंट में जो है अगर मैं यहाँ से ये निकाल दूँ तो ये यहाँ पे भी आ सकते हैं। मैं इन्हीं को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, सबको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ लॉगिन अकाउंट को। तो उसके बाद आप यहाँ से अगर इस एंटिटी पूरी को निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, क्योंकि ये एडमिन और यूज़र अलग अलग से भी जो है वो लॉगिन कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक टेबल से। तो अगर ये हम फॉर एग्जांपल हम इसको निकाल भी देते हैं, इसको हम निकाल देते हैं, लॉगिन का जो अकाउंट है वो हम नहीं बनाते, तो जो हमारे पास एडमिन और यूज़र के जो टेबल्स हैं या उनकी एंटिटीज़ हैं उन्हीं में हमने वो यूज़र नेम और पासवर्ड लिख दिए हैं, तो वहाँ से ही वो लॉगिन भी करवा सकेंगे और वहाँ से वो अपनी प्रोफाइल को भी जो है वो एडिट कर सकेंगे। अगर आप इस तरह नहीं चाहते तो अलग से बनाना चाहते तो आप यहाँ पे इसको अलग से भी बना सकते हैं। लॉगिन अकाउंट, प्रोफाइल पिक, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये आप यहाँ पे सारे रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईडी, जस्ट आईडी। और उसके बाद कमेंट्स वाला जो है, तो कमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे यही जो कॉपी कर लेता हूँ मैं, यही तकरीबन कमेंट्स के भी होंगे। यहाँ पे मैं इसको कमेंट आईडी, कमेंट्स का टाइटल क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, पोस्टेड डेट क्या है, जो कमेंट्स की जो डेट होगी वो आएगी। फिर पोस्टेड बाई, जिसने पोस्ट किया है उसका जो है आईडी आ जाएगा या उसका नेम जो भी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। अब ये हमारे पास इसके टेबल हमने बना लिया, एट्रीब्यूट्स का भी, रिलेशनशिप्स का भी, और उसके बाद एंटिटीज़ का भी। अब इसी टेबल को हम जो है इम्प्लीमेंट करेंगे एज ए डायग्राम। इसी टेबल को देख के अब हमें डॉक्यूमेंट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट से सारा डेटा निकाल के हमने एक टेबल की फॉर्म में लिख लिया है। अब इस टेबल को हम कन्वर्ट करेंगे डायग्राम की फॉर्म में। तो उसके लिए हम चलेंगे सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट विजियो में। तो विजियो में हम सारी डायग्राम्स अपनी बनाते हैं। इसमें एक तो चीज़ें आसान हैं, दूसरा ये इसकी कंपैटिबिलिटी बड़ी गुड है, क्योंकि ये भी माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज है। तो वर्ड के अंदर इसको हम कॉपी पेस्ट करके तो इसको एडिट भी कर सकते हैं वहाँ पे वर्ड के अंदर रह के। तो उसके लिए ईआर डायग्राम के लिए आप सबसे पहले जो है विजियो ओपन करेंगे, तो साथ ही आप यहाँ पे फ़्लो चार्ट्स में जाएंगे और उसके बाद ये बेसिक फ़्लो चार्ट्स में आप क्लिक करेंगे, ठीक है जी। जब इस पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आपको एक पेज, एम्प्टी पेज मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम अपनी डायग्राम जो है इसको डेवलप करेंगे। उसके लिए आप यहाँ पे अगर देखें तो प्रोसेस मिल जाएगा आपको, और उसके बाद यहाँ से आपको एक
जो है डायमंड मिल जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ पे जो शेप्स हैं ये वाली ड्राइंग टूल्स, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये एक एलिप्स टूल भी मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये एलिप्स टूल मैं यहाँ से डाल लूँगा। अब ये तीन जो कंपोनेंट्स हैं, ये इन तीन कंपोनेंट्स की मदद से हम अपनी डायग्राम बनाएंगे। ये जो रेक्टेंगल आपको नज़र आ रही है, ये रेक्टेंगल हम यूज़ करते हैं एंटिटी के तौर पे। अगर हमने एंटिटी को डिनोट करना है तो ये रेक्टेंगल यूज़ करेंगे। और दो एंटिटीज़ के दरमियान जब हमने रिलेशन कोई डिफ़ाइन करना होगा तो उसके लिए हम ये डायमंड यूज़ करेंगे। और उसके बाद ये जो हमने एक एलिप्स जो है वो यूज़ किया हुआ है, तो ये एलिप्स जो है ये एज ए एट्रीब्यूट, किसी एंटिटी के एट्रीब्यूट के तौर पे हम यूज़ करेंगे। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं मैंने एक दफ़ा निकाल लिया, अब इन्हीं को मैं कॉपी करके तो यूज़ करूँगा, पेस्ट कर दूँगा, तो वो मेरे पास जो है एक कॉपी आ जाएगी, तो उसी को फिर मैं नेक्स्ट रेप्लिकेट करूँगा। तो सबसे पहले हम जो एंटिटीज़ हैं वो देखते हैं, वो हमारी एंटिटीज़ कौन कौन सी हैं, और उन एंटिटीज़ को हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 हमारे पास एंटिटीज़ हैं: एडमन, यूज़र, टॉपिक, वेबसाइट, कीवर्ड्स और लॉगिन अकाउंट और कमेंट्स। तो यहाँ पे हम 7 इसकी जो एंटिटीज़ हैं वो निकाल लेते हैं। पहले हम लिखते हैं एडमिन, और इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बहुत कम है, मैं इसको 12 कर देता हूँ। बोल्ड करना चाहें बोल्ड भी कर सकते हैं। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया मैंने इधर, तो यहाँ पे एक और पेस्ट हो गया। इसको मैं अब कर दूँगा यूज़र, और एक और पेस्ट कर देता हूँ, और इसको हम कह देते हैं टॉपिक, एक और पेस्ट कर देते हैं, और इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो वो एडिटेबल हो जाएगा आपके पास। और इसको हम कह देते हैं वेबसाइट, और एक और हम अगर पेस्ट कर दें तो इसको हम यहाँ से हम देख लेते हैं कीवर्ड्स, तो इसको हम कीवर्ड, और एक और हम अगर पेस्ट कर दें तो इसको हम कह देते हैं लॉगिन अकाउंट और कमेंट, लॉगिन अकाउंट, और एक और हम इसको पेस्ट करेंगे तो उसको हम कह देंगे कमेंट्स। ठीक है जी, तो ये एंटिटीज़ हमारे पास पूरी हो गई। अब इन एंटिटीज़ के जो रिलेशंस हैं वो हमने बनाने हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जी हमारे पास जो एंटिटीज़ हैं उनके रिलेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, हम पहले अपने इसी टेबल पे जाएंगे, एडमन पे देखते हैं। एडमन और लॉगिन के दरमियान रिलेशन है हैज़ का। ठीक है जी, अब एडमन और लॉगिन अकाउंट ये आ गया। ठीक है जी, और इसको मैं अभी फ़िलहाल इधर ले आता हूँ। अब ये रिलेशन है इसके दरमियान, इस रिलेशन को मैं जो है थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये मेरे पास एडमिन आ गया, और यहाँ पे इसको मैं लिख लेता हूँ हैज़। ठीक है जी, हैज़ लॉगिन। अब यूज़ एडमिन के हम पहले पूरा कर लेते हैं, उसके बाद पोस्ट, टॉपिक, और पोस्ट का जो रिलेशन है वो टॉपिक और एडमिन के दरमियान है। ठीक है जी, तो टॉपिक को हम ले आते हैं, यहाँ पे ले आते हैं टॉपिक को हम, और इसको कॉपी करते हैं, ये पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, इसको हम निकाल के इधर ले आते हैं ज़रा, थोड़ा सा हम इसको नीचे ले आते हैं। पोस्ट टॉपिक, एडमिन पोस्ट टॉपिक, और उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है जी ऐड वेबसाइट। अब वेबसाइट और एडमिन के दरमियान ऐड का रिलेशन है। अब वेबसाइट हम ले आते हैं, वेबसाइट को हम ऊपर ले जाते हैं, इसको भी फ़िलहाल इधर लेके आते हैं। तो इसी तरह इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको हम डाल देते हैं, और एडमिन ऐड वेबसाइट, ऐड वेबसाइट। ठीक है जी, और नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट एडमिन का जो रिलेशन है वो है कीवर्ड्स के साथ, ऐड कीवर्ड। ठीक है जी, तो अब हम कीवर्ड की जो एंटिटी है उसको भी ले आएंगे,
यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं, ऐड के साथ ही हम इसको भी, इसका भी रिलेशन कर देंगे, या हम इसको जो है यहाँ पे बना लेते हैं और इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया इस तरह। और ये यहाँ पे हम ले आते हैं एडमन ऐड कीवर्ड, और नेक्स्ट हम चलते हैं। अब इसके सारे हमने कंप्लीट कर लिए रिलेशंस और इसकी एंटिटीज़ के साथ। अब यूज़र की जो एंटिटी है इसके साथ रिलेशन जो हैं वो बाकी एंटिटीज़ के जो साथ हैं वो हम देख लेते हैं। हैज़ लॉगिन और एडिट प्रोफाइल, पोस्ट कमेंट, व्यू कमेंट्स, तो ये इसके साथ इसके रिलेशंस हैं यूज़र के। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे हम बना लेते हैं। अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ और ये पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। एक तो हैज़ लॉगिन का इसके साथ रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा जो है वो इसका एडिट प्रोफाइल का भी आ जाएगा, ठीक है जी, इसका एडिट का आ जाएगा। और इसका कमेंट्स के साथ जो है वो भी दो रिलेशन हैं, वो हम कैसे बनाएंगे वो भी हम अभी देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और ऐसे ही हम इसको कॉपी करते हैं, ये यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे है पोस्ट कमेंट, और यहाँ पे ये है व्यू कमेंट्स, ठीक है जी। तो ये अब हमारे पास जो हैं रिलेशंस बन गए और एंटिटीज़ भी हमने लगा ली, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें और कोई भी रिलेशन हमारा यहाँ पे बाकी नहीं बचा, सारे रिलेशंस और एंटिटीज़ के हमने पूरे कर दिया। अब हमारे पास जो रहेगी एक चीज़ वो हमारे एट्रीब्यूट्स रह जाएंगे। तो एट्रीब्यूट्स हम बाद में सेट करते हैं, पहले हम इनके रिलेशंस को कनेक्ट कर दें। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें तो ये आपको कनेक्टर टूल मिलेगा, इसको आपने क्लिक करना है और इनके साथ आपने ऐसे इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है जी, सही है। तो ये जो एक रिलेशनशिप है उसके साइडों पे या ऊपर नीचे दो एंटिटीज़ होंगी जिनके दरमियान उसका रिलेशन बनता है, तो वो उनको आपस में आपने कनेक्ट कर देना है। जिस तरह एडमन हैज़ अकाउंट था, इसी तरह यूज़र हैज़ अकाउंट है, ठीक है। तो ये इस तरह आप इसको भी कर देंगे। और इसी तरह आप क्या करेंगे, यूज़र एडिट प्रोफाइल है, तो ये भी हम इसी तरह इसको करेंगे, यूज़र एडिट प्रोफाइल। और यहाँ पे क्योंकि ये अकाउंट टेबल है इसी के अंदर इसका सारा प्रोफाइल सारी इसी के अंदर इसकी सेव है। उसके बाद यूज़र जो है वो क्या करता है, वो पोस्ट करता है कमेंट्स को, और यूज़र जो है वो व्यू भी करता है कमेंट्स को, ठीक है। और इसी तरह जो कमेंट्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास एंटिटी है, तो इसको हम इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अभी ये जो एरोज़ हैं ना, ये एरोज़ हम अभी ख़त्म करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे ख़त्म करेंगे आप। उसके बाद एडमिन जो है उसका कमेंट्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है। एडमिन जो है उसका रिलेशन है टॉपिक के साथ, एडमिन पोस्ट टॉपिक, ठीक है जी। तो टॉपिक हमारे पास यहाँ पे एंटिटी पड़ी है, तो इसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह जो एडमिन है वो क्या करता है, एडमिन ऐड कीवर्ड, तो ऐड और एडमिन और कीवर्ड के दरमियान ऐड का रिलेशन आ गया। और इसी तरह जो हमारे पास वेबसाइट का जो एंटिटी है वेबसाइट की, उसके दरमियान और एडमिन के दरमियान भी ऐड की रिलेशन है, तो ये भी हम इसी तरह क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो इनके रिलेशंस हैं वो क्रिएट हो गए। अब ये एरोज़ ख़त्म करने तो आप कंट्रोल ए प्रेस करें, तो सारे जितने भी आपके टूल्स हैं या एरोज़ हैं जो भी चीज़ें हैं वो सारी सिलेक्ट हो गई। अब आपने यहाँ पे जाना है, ये जो लाइन एंड्स है, ये जो छोटे छोटे एरोज़ बने हैं इस पे जाएंगे और यहाँ पे नो लाइन एंड्स पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे भी देखिएगा एरोज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एरोज़ ख़त्म हो गए।
और यहाँ से ये जो आप तीन चार ब्रीक ब्रीक और मोटी मोटी लाइनें बनी हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन वेट है। तो जितनी भी ये इसकी बॉर्डर या लाइंस हैं, उनका जो वेट है वो आप इस तरह ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन तो हमारे हो गए एंटिटीज़ और रिलेशंस के साथ। अब हमने दो काम हमारे करने वाले रह गए हैं। एक काम ये है कि इनकी जो कार्डिनलिटी है वो हम सेट करेंगे, दूसरा इनके एट्रीब्यूट्स हम डालेंगे। तो सबसे पहले हम कार्डिनलिटी सेट करेंगे। आप ये एरो का जो कर्सर है, पॉइंटर टूल जो है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वो कनेक्टर टूल क्लोज हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा बहुत जो है वो अरेंज खुद कर लें, क्योंकि इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे ताकि ये थोड़ी बेटर जो व्यू है आपको इसका मिल सके। और इसको मैं एरो कीज़ यूज़ करके तो इसको मैं अप डाउन जो है वो सेट कर सकता हूँ। इसको मैं थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ, इसको मैं थोड़ा साथ ले आता हूँ। ठीक है जी। और यहाँ पे जो हैं ये दोनों, इनको भी मैं वापस थोड़ा लेके आता हूँ। तो ये थोड़ा ठीक मुझे अब लग रहा है। अब इनके जो कार्डिनलिटी है वो हमने सेट करनी है। तो कार्डिनलिटी जो है वो कैसे सेट करेंगे, आपके पास ये इस तरह कर्सर जो है वो होगा। तो इस कर्सर से की मदद से आपने जिस लाइन पे कार्डिनलिटी डालनी है वहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो आप देखें कार्डिनलिटी डालनी क्या है। अब जो एडमिन है वो, एक एडमिन जो है वो मल्टीपल वेबसाइट्स ऐड कर सकता है। एडमिन ऐड मल्टीपल वेबसाइट्स, ज़ाहिर है एडमिन जो है वो एक एडमिन बहुत सारी वेबसाइट जो है वो ऐड कर सकता है। तो इसलिए एडमिन वाली साइड पर जो ये लाइन है, इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पे वन लिख दें। इसका मतलब ये होगा वन एडमिन कैन ऐड एन वेबसाइट्स। एन मीन्स मल्टीपल। ठीक है जी। तो ये इस तरह आपने कार्डिनलिटी सेट करनी है इसकी। इसके बाद आप एडमिन और लॉगिन अकाउंट के दरमियान जो है वो भी आप सेट करेंगे। तो एक एडमिन जो है वो मैक्सिमम वन अकाउंट ही रख सकता है। तो यहाँ पे आप वन डालेंगे और यहाँ पे भी आप वन ही डालेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद एडमिन जो है, एक एडमिन जो है, एडमिन एक ही होगा और एक एडमिन जो है वो मल्टीपल कीवर्ड्स जो है वो डाल सकता है, एन कीवर्ड्स वो डाल सकता है। इसी तरह वन एडमिन कैन पोस्ट मल्टीपल टॉपिक्स। ठीक है जी। तो मल्टीपल मींस एन टॉपिक्स, एम भी लिख सकते हैं आप, एन भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद जो यूज़र है वो हैज़ करता है, मतलब वो उसके कितने अकाउंट हो सकते हैं, मैक्सिमम उसका एक ही अकाउंट हो सकता है। एक यूज़र का एक ही अकाउंट होगा और एक यूज़र जो है वो मल्टीपल टाइम अपनी जो सॉरी वन अकाउंट ही वो जो है एडिट कर सकता है अपनी प्रोफाइल को। ज़ाहिर है उसका एक ही अकाउंट होगा तो एक यूज़र जो है वो एक ही अकाउंट को एडिट कर सकता है। उसके बाद यूज़र जो है वो पोस्ट करता है कमेंट्स। वन यूज़र पोस्ट मैक्सिमम वन या ओनली वन कमेंट। तो ये यहाँ पे जो उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी ना, कि एक जो हमारे पास यूज़र है वो एक ही कमेंट जो है वो डाल सके। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको यहाँ पे भी वन डाल दिया और इस साइड पे वन डाल दिया। क्यों? क्योंकि हमें ये रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि एक यूज़र जो है वो एक ही कमेंट जो है वो एक टाइम पे दे सकेगा। अब यहाँ पे हम जो व्यू कर सकेगा कमेंट्स को, वो तो मल्टीपल कमेंट्स को व्यू कर सकेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम वन यूज़र कैन व्यू एन कमेंट्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसको एन डाल देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें एन, इसके मैंने इस लाइन पे लिखा हुआ है तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा रीलोकेट करना चाहें तो आप इसी लाइन पे क्लिक करें, सिंगल क्लिक, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें येलो कलर का जो डॉट आ रहा है ना, उस डॉट को पकड़ के आपने ड्रैग करना है। जहाँ पे आप छोड़ेंगे तो वहाँ पे वो एन शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखें मैं इसको ड्रैग करके थोड़ा सा अभी ये लाइन ड्रैग हो रही है तो इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको हम ड्रैग करते हैं। लाइन ड्रैग हो रही है तो इसको चलो हम यहाँ से ड्रैग करके ये ले आते हैं ना। अभी हम दोबारा लाइन को
उधर ही ले जाएंगे। ठीक है जी। तो ये इस तरह ये इसका जो n है वो आप कर सकते हैं, उसको रिलोकेट कर सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ तक कार्डिनलिटी हमारी सेट हो गई। उसके बाद ऊपर देखें, ऊपर भी हमने सारी कार्डिनलिटी सेट कर ली है। अब बारी रह गई कीवर्ड्स, सॉरी, एट्रीब्यूट्स की। तो एट्रीब्यूट, ये जो हमने सिंबल एट्रीब्यूट का लिया हुआ है, इसको हम यूज़ करेंगे। तो एट्रीब्यूट्स हम देखेंगे यहाँ से, एडमन जो है, यहाँ हम इसको ले लेते हैं। बाकी चीज़ें तो हमने ऐड कर ली हैं, सिर्फ एट्रीब्यूट्स रह गए हैं। तो एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे लॉगिन अकाउंट जो है मेरे पास, इसके 3-4 एट्रीब्यूट्स में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और इसको भी मैं पेस्ट कर लेता हूँ एक दफ़ा और, एक दफ़ा और। तो ये मैंने 5 इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डाल दिए हैं। इसको मैं ऊपर लगा देता हूँ, इसको भी ऊपर डाल देते हैं। इनको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है जी। अब इनको इनके अंदर हमने कुछ डेटा डालना है। जो इनके एट्रीब्यूट्स के नेम्स हैं वो हम डालेंगे, और उसके बाद इनका कनेक्शन हम करेंगे। तो कनेक्शन हम कैसे करेंगे? कनेक्शन हम करेंगे यहाँ से, इसके साथ हम इसको लगा देंगे, और इसी के साथ हम जो है इसको भी लगा देंगे, और इसके साथ हम इसको लगा देंगे, और फिर ऐसे ही हम इसको भी लगा देंगे, और इसी तरह हम इसको भी लगा देंगे। तो अगर ये दोनों थोड़े ऑड लग रहे हैं तो हम इनको जो है यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, और इसी तरह इसको हम यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब इनके जो एरोज़ हैं, ये एरोज़ हम रिमूव कर देते हैं, और इनका जो लाइन की हाइट है या थिकनेस है वो भी हम थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। ठीक है जी। और इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ से एट्रीब्यूट्स देखते हैं, एडमन आईडी, सॉरी, ये एट्रीब्यूट्स हम किसके लिखेंगे? लॉगिन अकाउंट के। तो लॉगिन अकाउंट के हमारे पास यहाँ पे ये एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये है हमारे पास एडमन आईडी, सॉरी, आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, प्रोफाइल पिक्चर। और यहाँ से जो है, यहाँ से हम ये रिमूव कर देंगे, कॉन्टैक्ट रहने देंगे, और ये यूज़र नेम हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम डाल देंगे सिर्फ, और इसी तरह इसके अंदर भी हम यही करेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स इसके। तो हम अभी लिख रहे थे लॉगिन अकाउंट के एट्रीब्यूट्स। लॉगिन अकाउंट के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट, ईमेल एड्रेस, और फिर प्रोफाइल पिक्चर, एड्रेस। तो यहाँ पे सबसे पहले आईडी, और इसको आपने क्या करना है? अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे है यूज़र नेम, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे पासवर्ड, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे हम यूज़र आईडी लिख देते हैं। यूज़र आईडी जिस यूज़र का होगा उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट, और फिर यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है जी। और उसके बाद इन्हीं को हम जो है कॉपी करेंगे एज इट इज़। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से उठा के मैं इसको इधर ले आता हूँ। अब ये वेबसाइट के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हम यहाँ पे डाल लेते हैं, बल्कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से एक ही जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, और एक यहाँ से मैं इसकी जो लाइन है ये भी कॉपी कर लूँगा। ठीक है, ये लाइन से हम इसको फिर कनेक्ट कर लेंगे। तो वेबसाइट के एट्रीब्यूट्स देखें वो कितने हैं जी। वेबसाइट कहाँ गई? ये टाइटल, फिर आईडी, वेब टाइप, यूआरएल, एडिट बाय, ऐड डेट, डिस्क्रिप्शन। तो ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं टाइटल,
और इसको हम कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देता हूँ मैं इसको यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, और एक और डाल देते हैं यहाँ पे। चलें जी। तो इस तरह भी मैं इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो लिख सकता हूँ। वो जिस तरह मेरे पास स्पेस अवेलेबल होगी मैं उसी तरह उसके एट्रीब्यूट्स भी जो है वो एडजस्ट कर दूँगा। तो ये मैंने इसलिए लाइन वहाँ से कॉपी करके यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है कि इसको फिर मैं लाइन को फॉर्मेट करूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से इसको मैं देता हूँ ये, और फिर यहाँ पर इसको लगा देता हूँ। ठीक है जी। और इसको मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो इसकी एडजस्टमेंट आप खुद कर लेंगे, ये आसान ही है, मुश्किल नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह यहाँ से इसको ले लेते हैं। इसको इधर, और यहाँ से इसको हम इधर लगा देते हैं। अब इनको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं कि इनके एंड्स हम, अच्छा यहाँ पे देखें अगर, तो ये नो एंड्स ऑलरेडी आया, तो हम दोनों साइड पे एंड्स लगा के, तो अब इसको नो एंड्स करेंगे तो अब ये ख़त्म हो जाएंगे। अब इसका जो विड्थ है वो भी हम यहाँ पे सेट कर देंगे। अब इनको हमने रीनेम करना है। रीनेमिंग में हमारे पास टाइटल, वेब यूआरएल, और यहाँ पे आईडी, वेब आईडी, और इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। और क्योंकि ये अंडरलाइन जो होगा वो हमारी प्राइमरी की होगी, इसलिए यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन करेंगे। और डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद वेब टाइप, और फिर एडिड ऐड डेट। एडिड बाई का भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं ज़रूरत है तो फिर आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जितने हो सकते हैं आप उसको डाल सकें। तो इसी तरह आप कमेंट के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी हम ऐसे ही डालेंगे। मैं यहाँ पे दो दो तीन तीन डालता हूँ कमेंट्स जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं, तो बाकी आप खुद उसको फिर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कमेंट आईडी, और यहाँ पे है कमेंट आईडी थोड़ा बड़ा हो गया तो मैं इसको सी आईडी कर देता हूँ। ठीक है जी। और इसको मैं कह देता हूँ डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी। और एक और मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ ऐड बाई, और इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो ये इजी है बनाने। तो अब इसको हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे देखें ये रेड डॉट बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ से छोड़ दूँगा। यहाँ देखें ये मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आया, कनेक्टर टूल मेरे पास सिलेक्टेड है, और कर्सर मैं इसके ऊपर लेके आया, तो इसका मतलब ये यहाँ से कनेक्ट करेगा। अब इसको मैंने क्लिक किया, होल्ड किया, अब मैं इसको ड्रैग करूँगा और उसके बाद यहाँ पे जो लेके आऊँगा इस लाइन पे, तो ये डॉट जो है वो रेड हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको छोड़ दूँगा। फिर इसी तरह यहाँ से भी मैं इसको ऐसे ही कनेक्ट करूँगा। और उसके बाद ये पॉइंटर टूल मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ से अब आप इसको अगेन सेलेक्ट करके तो नो लाइन एंड सेलेक्ट करेंगे, और फिर ये यहाँ से जो इसकी लाइन की विड्थ है जो वो आप सेलेक्ट करेंगे, तो इस तरह ये आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह आप बाकी जो आपके पास एंटिटीज़ हैं उन सब एंटिटीज़ के आपने जो एट्रीब्यूट्स हमने वहाँ पे लिखे हैं वर्ड की फाइल में या टॉप टेबल में, तो वो सारे एट्रीब्यूट्स आपने इस तरह बाकी एंटिटीज़ पे भी डालने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको कोशिश की है समझाने की,
आपका जो भी प्रोजेक्ट हो वो ऐसे ही उसकी ईआर डायग्राम आप बनाएंगे। और बहुत सिंपल वे है। आप सबसे पहले तो उसके जो एंटिटीज़, रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट्स सेग्रीगेट कर लें, निकाल लें, अपने पास पेपर पे लिख लें या आप अपने पास वर्ड की फ़ाइल पे लिख लें। उसके बाद फिर आप इसी टेबल के जो मटेरियल है इसी को देखते हुए आप अपनी डायग्राम को सिंपली इस तरीके से आप इसको जो है ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप जब ड्रा कर लें तो सिलेक्ट करेंगे आप इस पूरी डायग्राम को और कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वर्ड की जो आपकी फ़ाइल होगी जहाँ पे आपने इसको डालना होगा वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे तो ये पेस्ट इस तरह आपके पास हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आप रीसाइज करके करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी ये एडिटेबल है वर्ड की फाइल के अंदर। जब आप इस डायग्राम को डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिटिंग मोड में खुल जाएगी, ठीक है। साइड पे क्लिक करेंगे तो फिर वो नॉन एडिटिंग मोड में आ जाएगी। तो इस तरह आप इसको बनाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ करेंगे। इसी तरह जब आपकी जो डेटाबेस डायग्राम है वो भी इसी तरह होगी, लेकिन वो उसका जो थोड़ा फॉर्म है, फॉर्मेट है, वो थोड़ा चेंज है। जिस तरह यहाँ पे आपकी एंटिटीज़ हैं तो एंटिटीज़ की जगह पे आपके टेबल्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 7 एंटिटीज़ यूज़ की हैं तो वहाँ पे आप 7 टेबल्स बनाएंगे। और हर एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एट्रीब्यूट्स वहाँ पे कॉलम नेम्स होंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे जो रिलेशंस बने हुए हैं, एक दो जो हमारे पास एंटिटीज़ हैं, दो एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशन है वो रिलेशन आप वहाँ पे उन टेबल्स के दरमियान रिलेशन बनाएंगे। तो इस तरह आप अपनी डेटाबेस डायग्राम भी इसी को देख के आप डेटाबेस डायग्राम बनाएंगे। डेटाबेस डायग्राम इसी के बाद जो इसकी एक्चुअल प्रैक्टिकल जो फॉर्म होती है वो डेटाबेस डायग्राम ही होती है। और ईआर डायग्राम हम बनाते भी डेटाबेस की जो एक पिक्टोरियल व्यू है, जो उसका आप समझें कि उसकी जो हम अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले उसकी जो ईआर डायग्राम ही बनाते हैं, उसके बाद फिर हम उसकी डेटाबेस डायग्राम जो है वो डेवलप करते हैं। तो इससे आपकी दोनों डायग्राम्स जो हैं वो बनेगी, एक ईआर डायग्राम, दूसरी आपकी डेटाबेस डायग्राम। तो डेटाबेस डायग्राम अगर आपने देखनी हो तो मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है, पूरी वो डेटाबेस डायग्राम पे ही है, वो भी आप देख सकते हैं। तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो में एंड पे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।